लोग कह रहे हैं और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया, आप ईडी की तरफ से थी, फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया। तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष हैं दोषारोपण तो करेंगे। दूसरी बात, देखिए आम आदमी पार्टी की जो ये आतुरता है ना मीडिया में जाने की, बिना चीजें वेरीफाई करे, मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूँ। माननीय मंत्री आतिशी जी, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे केवल फोन कॉल कर लें, मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी, सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी। रही बात जो उस दिन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है। खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया। जी मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन 2 मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया। 15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। तो वो मैटर मुझे मार्क हो ही नहीं सकता था। मैं इस केस में ईडी की वकील नहीं थी, उस दिन ऑर्डर में नाम गलत था। तो ये गलती, ये एसोसिएशन कहां से आया? वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी, और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद, शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट। वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं, बड़ा आरोप है। पहले तो ये जरूर कहूंगी, आम आदमी पार्टी के इन बयानों से ये तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं, गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं। ललित मोदी का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानती हैं, आपके बेटे भी वकील हैं। अरे भाई, जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना वो इंटर्न से भी बदतर होता है। तो इसलिए, और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी 2 और आरोप लगाए, उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं, मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूं। अनिल मसीह का नाम लेते हैं, मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूं। मैंने कहा ना, चेक ही नहीं करते। वो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं, वहां तो मैंने इंटरवीन करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक नहीं बल्कि 2 हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ। मैं तो उनके लिए इंटरवीन करी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं, मीडिया में आने पर आतुर रहते हैं, कभी जो है वेरीफाई नहीं करते। पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है, बस एक फोन कॉल कर ले, मैं दे दूंगी सारे तथ्य। लेकिन फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एब्सकॉन्डिंग है, कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से। लेकिन केजरीवाल जब जेल में हों, जब मनीष सिसोदिया जेल में हों, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हों, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज में चले जाते हैं। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है। इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें 2 पहलू है। सबसे पहला, देखिए ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात,
आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं। हम मीडिया में आकर लोग बोलेंगे। वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आप आदमी केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर, आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूं। क्या कहूं, आपकी दलीलों पे, आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं, और बहुत बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है, उनके मिनिस्ट्रीज कवर की हैं। लेकिन पूछूंगी आपसे ये कि आपके बनाम यहाँ आम आदमी पार्टी के भी एक वकील खड़े हैं, सोमनाथ भारती। तो क्या बांसुरी स्वराज जायंट किलर होंगी सोमनाथ भारती को हराकर, या कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर होगी? मैं ये कहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए।